Hi guys, I'm Firdaus Sheikh and today we start the second topic transcription, translation and translocation of the lesson heredity and evolution. This is our second lecture and in this lecture we see about this topic. Before starting this topic, I have some question in textbook. Firstly, we have to write the answer of this question. Uh, First question is sketch and explain the स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा गया है स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए। यहाँ पे हमको डीएनए का स्ट्रक्चर क्या करना है, डीएनए का स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है एंड जो आरएनए है आरएनए के वेरियस टाइप्स राइट करने हैं। हमको पता है डीएनए का स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। आपको पता है डीएनए इज अ हेलिकली कॉइल। ये क्या है, हेलिकली कॉइल है, ट्विस्टेड है। और यहाँ पे ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है किसने दिया है, वेटसन एंड क्रिक। वेटसन और क्रिक ने ये स्ट्रक्चर दिया है, इसलिए इसको वेटसन एंड क्रिक मॉडल बोलकर भी जाना जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट इन डीएनए 4 नाइट्रोजनस बेसेस आर प्रेजेंट, एडेनाइन, thymine, cytosine and guanine. That's 4 nitrogenous bases that present in the DNA. And adenine is always pair with thymine. एडिनाइन हमेशा पेयर थायमिन से करेगा और साइटोसिन हमेशा गुआनिन से करेगा। देखिए यहाँ पे एडिनाइन ने थायमिन से किया है एंड साइटोसिन ने गुआनिन से किया। दैट्स अ pairing. This is structure of DNA. Next we see the various type of RNA. We know that there are 3 types of RNA, mRNA, rRNA and tRNA. mRNA is a messenger RNA, this is ribosomal RNA and this is transfer RNA. This is the 3 types of RNA. This is the first question. Second question is explain the meaning of genetic disorder and give name of some disorder. यहाँ पे genetic disorder का meaning बताना है and give some name it means example बताना है genetic disorder की। Firstly we see the what is the meaning of genetic disorder. Genetic disorder is a disease caused by a change in the DNA sequence. ये एक disease है, वो डिसीज कैसे हो रहा है, चेंज इन अ डीएनए सीक्वेंस। जब डीएनए सीक्वेंस में क्या आ रहा है, चेंज हो जा रहा है, तब जाके क्या होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल और फर्स्ट नेम है जेनेटिक डिसऑर्डर का, वो है डाउन सिंड्रोम। दिस इज द फर्स्ट डाउन सिंड्रोम एंड द सिकल सेल एनीमिया, दैट्स एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे डाउन सिंड्रोम जो हमने स्टडी 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी किया है हमने डाउन सिंड्रोम के बारे में, और सिकल सेल एनीमिया के दोनों भी क्या है, दिस बोथ आर द genetic disorder and Down syndrome is also known as a trisomy 21 trisomy के नाम से भी इसको जाना जाता है। सिकल सेल एनीमिया में हमको पता है कि नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल का नॉर्मल शेप कैसा होता है, राउंड, दिस इज अ नॉर्मल शेप राउंड, बट व्हेन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया दैट्स नॉर्मल ब्लड राउंड आरबीसी चेंज इनटू कर्व, इस टाइप में हो जाती है। इस टाइप में वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। कब, जब पर्सन सिकल सेल से सफर हो जाएगा, इट मीन्स आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा। दैट्स अ सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट थिंग we start our today's topic transcription, translation and translocation. यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगी। सो फर्स्टली सी दिस इज द सेल। ये जो दिख रहा है आपको आउटर जो राउंड शेप, हम ये जो दिख रहा है राउंड शेप, दिस इज सेल। ये क्या है, सेल है, इसको हमने सेल बोला है। एंड ये जो इनर में है राउंड शेप वो क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस। ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। अब देखिए डीएनए हमको पता है कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दिस इज द प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट थिंग इज दैट आरएनए इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और आरएनए न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है। हमको पता है कि आरएनए के कितने टाइप है, आरएनए हैज 3 टाइप, आरएनए को 3 टाइप है। आरएनए
divide into 3 part, or there are 3 types of RNA. First is mRNA, first type है उसका mRNA. सेकेंड इज rRNA जिसको हम राइबोसोमल RNA भी बोलते हैं, एंड थर्ड टाइप इज अ tRNA जिसको हम ट्रांसफर RNA भी बोलते हैं. दिस द 3 टाइप्स ऑफ RNA. इन दैट ओनली mRNA, जो ये mRNA है फर्स्ट टाइप जो है RNA का, वो कहाँ प्रेजेंट होगा, दैट also present inside the nucleus. ये भी कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर. और जो बाकी दो टाइप है RNA और rRNA और tRNA, दैट्स आउटसाइड द न्यूक्लियस. मतलब ये सेल में प्रेजेंट है बट न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट. अब क्या होता है देखिए कि डीएनए से क्या बन रहा है, mRNA. फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए. ओके, फर्स्टली फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए. और ये जब mRNA फॉर्म होता है डीएनए से, बाद में फॉर्मेशन होके वो कहा जाता है न्यूक्लियस के बाहर. देख रहे हैं आप एरो, देखिए एरो देखिए डाउनवर्ड. mRNA क्या आ रहा है, न्यूक्लियस के बाहर आ रहा है, सेल में आ रहा है. और बाद में सेल में आने के बाद में mRNA से क्या फॉर्म हो रहा है, mRNA से फॉर्म हो रहा है प्रोटीन. Protein is formed by mRNA. That's total process. That means formation of mRNA from DNA and the formation of protein from mRNA. The total process is known as a central dogma. क्या बोला है इसको, ये total process को central dogma के नाम से जाना जाता है. central dogma जिसको बोला जाता है. टोटल प्रोसेस इज नोन एज अ सेंट्रल डोगमा. इसको सेंट्रल डोगमा बोला जाता है. सो सेंट्रल डोगमा की डेफिनेशन क्या हो जाएंगी, फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. अभी डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, इट मीन्स कि जो डीएनए में इंफॉर्मेशन है वो एमआरएनए क्या कर रहा है, मैसेंजर आरएनए वो ट्रांसफर कर रहा है, मतलब मैसेज लेकर जा रहा है. तो यहाँ पे ये डीएनए जो है मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए and RNA, mRNA and mRNA to protein. That's a functional product. प्रोटीन को क्या बोला है, functional product. मतलब genetic information flow from DNA to RNA and RNA to protein. ये क्या हो गया, सेंट्रल डोगमा जिसको बोला गया है. मतलब सेंट्रल डोगमा की डेफिनेशन हो गई, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू मेक अ फंक्शनल प्रोडक्ट, दैट्स अ प्रोटीन. प्रोटीन को यहाँ पे फंक्शनल प्रोडक्ट बोला गया है. क्यों बोला गया है, क्योंकि हमको पता है बॉडी में जितनी भी हमारे फंक्शन हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही है बॉडी के अंदर, उसको पूरी होने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है. दैट्स वाई प्रोटीन को फंक्शनल प्रोडक्ट बोला गया है. और ये जो टोटल प्रोसेस है इसको क्या बोला गया है, सेंट्रल डोगमा बोला गया है. अब देखिए हम ये जो फर्स्ट प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए, इट्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए, इट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन. देखिए कैसे हमने डिस्क्राइब किया है इसको, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट्स अ ट्रांसक्रिप्शन, एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए, दैट्स ट्रांसलेशन. हम इसको ट्रांसक्रिप्शन को आगे डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. देखिए यहाँ पे हम बताया गया है कि ये ट्रांसलेशन फर्स्ट प्रोसेस जो हमारी है वो है यहाँ पे, दिस इज अ ट्रांसलेशन. अब देखिए ये कैसा हो रहा है, डीएनए यहाँ पे है एमआरएनए, एमआरएनए फॉर्म्स फ्रॉम डीएनए, डीएनए से क्या बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है. ओके, डीएनए एमआरएनए फॉर्म्स फ्रॉम डीएनए, दैट्स अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. अब हम देखिए हमको पता है कि जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, वी नो द डीएनए स्ट्रक्चर, हमको डीएनए स्ट्रक्चर पता है वो कैसा है, डबल हेलिकल कॉइल है. यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो नॉर्मल डीएनए स्ट्रक्चर है दिस टाइप में है, देखिए इस टाइप में है, डबल हेलिकल कॉइल स्ट्रक्चर है डीएनए. ओके, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, बॉन्ड है. सो दिस इज अ कॉइल स्ट्रक्चर. जब हम इसको अनकॉइल करेंगे, मतलब हमको क्या करना है, एमआरएनए फॉर्मेशन करना है, तो हम इसको अनकॉइल करेंगे, स्ट्रेट करेंगे. कौन से, इतने ही पार्ट का हम देखेंगे, इतने पार्ट को हम स्ट्रेट कर देंगे तो वो इस टाइप में दिखाई देगा. देखिए हमने ये पार्ट जो है इस टाइप में वो दिखाई देगा. जब हम उसको क्या करेंगे, जब हम उसको स्ट्रेट कर लेंगे तो वो इस टाइप में दिखाई देगा हमको. ये जो है ये स्ट्रेट पार्ट जो है दिख रहा है, ये जो हमारा इतना पार्ट है हमने उसको स्ट्रेट किया है. क्या के लिए, हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस दिखा रहे हैं. अब इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो हम राइट कर लेंगे, जो भी है जितने हमको राइट करना है. ओके, फर्स्टली हमको यहाँ पे एडिनाइन, साइटोसिन, थायमिन,
एडिनाइन साइटोसिन, यहाँ पे हम लेंगे गुआनाइन ले लेंगे, देन एडिनाइन, देन थायमिन, जो हमको न्यूक्लियोटाइड लेना है। अब एक बात याद रखना है हमको कि जो डीएनए है, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड रहेंगे या नाइट्रोजन बेसेस है, वो क्या है, एडिनाइन है, गुआनाइन है, साइटोसिन है और थायमिन है। और हमने पहले ही बताया कि एडिनाइन हमेशा किससे पेयर करेगा, दैट्स पेयर विथ थायमिन, एंड गुआनाइन विल पेयर विथ साइटोसिन। तो अभी वही हो रहा है। अब देखिए एडिनाइन है, एडिनाइन किससे पेयर कर रहा है, थायमिन से। तो जहाँ पे एडिनाइन है उसका अपोजिट हम लेंगे, यहाँ पे थायमिन लेंगे, साइटोसिन है तो गुआनाइन लेंगे, गुआनाइन है तो साइटोसिन लेंगे, एडिनाइन है तो थायमिन लेंगे, थायमिन है एडिनाइन, यहाँ पे भी एडिनाइन। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं, ये जो पेयर हो रहा है वो राइट कर रहे हैं। देन वी सी हियर, ये क्या है, ये पूरा है डीएनए स्टैंड, इसको क्या बोला गया है, डीएनए स्टैंड। अब हमको ये डीएनए स्टैंड से क्या फॉर्म करना है, डीएनए से एमआरएनए। अब हमको डीएनए से एमआरएनए फॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट दिख रहा है आपका स्टैंड का, ये नीचे वाला टोटल, हम इसको डीएनए से स्टैंड से अलग कर देंगे, इतने पार्ट को। देखिए ये अगर हम इसको अलग कर देंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, इट्स लुक लाइक जस्ट स्ट्रेट वन। देखिए सपोज ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये हमने सेपरेट किया। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एमआरएनए फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये डीएनए स्टैंड है, अब हम एमआरएनए बना रहे हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है ना, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए तो बता दिया, अब हमको एमआरएनए बताना है। अब देखिए हमने आपको एक थिंग बताई थी, डीएनए में क्या होता है, एडिनाइन होता है, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थायमाइन। अब याद रखना है कि आरएनए जो है, आरएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस वो क्या रहेंगे, एडिनाइन एज इट इज रहेगा, गुआनाइन भी रहेगा, साइटोसिन भी रहेगा, बट जो थायमीन है डीएनए का, वो रिप्लेस हो जाएगा यूरासिल से। क्या आ जाएंगे इसकी जगह पे, यूरासिल आ जाएगा। बस इतना डिफरेंस आएगा, मतलब जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या आएगा, यूरासिल। और इसकी पेयरिंग कैसे होंगी फिर, एडिनाइन यूरासिल से होगा आरएनए में, और देन गुआनाइन इससे हो जाएगा साइटोसिन से। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, एमआरएनए स्टैंड हमारा बन रहा है, एमआरएनए स्टैंड बन रहा है। सो यहाँ पे वही पेयरिंग, वही न्यूक्लियोटाइड राइट करना है हमको यहाँ पर। ओके, सो राइट दिस, एडिनाइन है पहला, फिर साइटोसिन, फिर गुआनाइन, देन अगेन एडिनाइन एंड यूरा, जहाँ पे थायमाइन है वहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, यूरासिल। देखिए यहाँ पे देखिए थायमाइन है, इसकी जगह पे यूरासिल आ रहा है, यूरासिल। क्यों, क्योंकि एमआरएनए, आरएनए में थायमाइन नहीं होता है, थायमाइन यूरासिल से क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। देन अगेन एडिनाइन एंड एडिनाइन, सो दिस इज द एमआरएनए स्टैंड। ये एमआरएनए स्टैंड फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, ये 3 न्यूक्लियोटाइड, राइट। आपको पता है अभी जो एमआरएनए है, वो जो मैसेज एमआरएनए में मैसेज कैसा होता है, कोडेड फॉर्म में होता है। एमआरएनए में मैसेज कोडेड, मतलब वो कोडॉन में होता है, मतलब ये फर्स्ट कोडॉन हो गया यहाँ पे, ये सेकेंड, ये थर्ड, एंड द ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड कोडॉन। अब कोडॉन किसको बोलेंगे, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड कोडॉन, मतलब ये 3 का एक कोडॉन बन गया, ये 3 का सेकेंड कोडॉन बन गया, और ये 3 का थर्ड कोडॉन बन गया। ओके, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। यहाँ पे हमने कौन सा स्टैंड फॉर्म किए, क्या फॉर्म किए हैं, एमआरएनए, मींस फॉर्मेशन of mRNA from DNA, that's so process is called transcription, और यही प्रोसेस को क्या बोला गया है, ट्रांसक्रिप्शन बोला गया है। इन शॉर्ट, formation of mRNA from the DNA, that process is known as a ट्रांसक्रिप्शन। ये टोटल हो गई ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। अब हम देखेंगे सेकेंड प्रोसेस जो है वो है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन को क्या बोला गया है, ट्रांसलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ये फॉर्मेशन हुआ है किससे, एमआरएनए से। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए, दैट्स अ ट्रांसलेशन। इसको ही क्या बोला गया है, ट्रांसलेशन। जैसे हमने इसके पहले ट्रांसक्रिप्शन में क्या फॉर्म किया था, हमने एमआरएनए स्टैंड फॉर्म किया था। देखिए अभी वही काम है हमको यहाँ पे स्टैंड का, कि ट्रांसलेशन कैसा हो रहा है हम देखेंगे। यहाँ पे वही आपको न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे राइट करना है जो हमने पहले राइट किए थे।
हम ट्रांसलेशन देख रहे हैं, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन फॉर्म होगा तब हमारी ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगे। और जो प्रोटीन है वो किससे फॉर्म होने वाला है, mRNA से फॉर्म होने वाला है। सो ये हो गया हमारा mRNA स्टैंड। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, mRNA स्टैंड फॉर्म होने के बाद में जो हमारा tRNA है, आपको पता है tRNA, हमने इसको कोडॉन नाम दिया है। ये ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड कोडॉन, इसको हमने कोडॉन बोला है, राइट। यहाँ पे हमने ऐसे कोडॉन्स बनाए हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का यूज करके पेयरिंग करके ऐसे कोडॉन्स बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो कोडॉन है ये एक मैसेज है, एक मैसेज के फॉर्म में, राइट। जैसे हम मैसेज पहले लेटर थ्रू करते थे, अभी हमारा कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल आ गया मैसेज सेंड करने के लिए, वैसे ही इसमें मैसेज जो है वो कोडॉन के फॉर्म में होता है, कोडॉन के फॉर्म में। और ये मैसेज सिर्फ कौन रीड कर सकता है, tRNA रीड कर सकता है। अब देखिए ये मैसेज रीड करने के लिए कौन आएगा, ये मैसेज रीड करने आएगा tRNA। अब आपको पता है tRNA क्या है, tRNA का शेप कैसा है, tRNA आपको पता है इस टाइप का शेप है, नीचे से राइट ऐसे राउंड टाइप है, इस टाइप में उसका शेप है tRNA का। इजी है डायग्राम इसकी भी, दिस टाइप, इस टाइप में उसका शेप है, ओके। और यहाँ पे उसका अमीनो एसिड फॉर्म होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ए अमीनो एसिड होता है। और यहाँ पे उसके 3 ये होते हैं, 3 क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ओके। अब देखिए ये जो है हमने इसको कोडॉन बोला है, जो ये स्टैंड पे वो है कोडॉन, और जो tRNA के बेस पे रहेंगे ये जो 3 है ये क्या हो जाएंगे, एंटी कोडॉन हो जाएंगे, जो कोडॉन को रीड करेंगे। कौन रीड करेगा, एंटी कोडॉन। अब ये tRNA जो है वो इनको लेकर आएगा एंटी कोडॉन को। अब फिर एंटी कोडॉन कैसे रहेंगे, एंटी कोडॉन एक इससे अपोजिट रहेंगे, ये न्यूक्लियोटाइड से, मतलब ये पेयरिंग जिससे करेंगे, तो यहाँ पे एडिनाइन है तो यहाँ यूरेसिल रहेगा, यूरेसिल है तो एडिनाइन रहेगा, गुआनिन है तो साइटोसिन, ये tRNA इसको लेकर आएगा। और उसके साथ में ये अमीनो एसिड 1 प्रेजेंट है वो आ जाएगा, मतलब यहाँ पे अमीनो एसिड आ जाएगा, ठीक है। फिर ये चला जाएगा, फिर सेकेंड tRNA ये कोडॉन को रीड करने के लिए आएगा, ये मैसेज को रीड करने, वो फिर साथ में क्या लाएगा, अमीनो एसिड लेके आएगा, मतलब सेकंड अमीनो एसिड हो गया। फिर और tRNA आएगा थर्ड, वो ये कोडॉन रीड करेगा, ये मैसेज रीड करेगा, और साथ में क्या लेकर आएगा, अमीनो एसिड 3 लेकर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग इधर कोडॉन रहे तो वैसे ही अमीनो एसिड भी बढ़ते जाएंगे, मतलब टोटल कितने अमीनो एसिड है, टोटल 20 अमीनो एसिड है। और ये जो स्टैंड पे जो न्यूक्लियोटाइड है कोडॉन है, जिसको ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोला गया है कोडॉन, वो रीड करने का काम tRNA करेगा। और tRNA में जो एंटी कोडॉन है वो आएंगे, और tRNA साथ में अमीनो एसिड लेकर आएगा, और वो अमीनो एसिड की एक चेन फॉर्म हो जाएंगी, देख रहे हैं आप चेन फॉर्म हो गई है। और आपको पता है ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन, इसको ही क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। हो गया प्रोटीन का फॉर्मेशन, दैट्स अवर ट्रांसलेशन। यही प्रोसेस क्या है, ट्रांसलेशन की है, कि जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA, दैट्स द ट्रांसलेशन, और इसको ही क्या बोला गया है, ट्रांसलेशन बोला गया है। और यहाँ पे हमने देख लिया कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, ये जो है इजी लैंग्वेज में और शॉर्ट में बताया गया है, जो आपको याद रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो बीफ इमेज दिख रही है इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, इसमें देखिए ट्रांसक्रिप्शन की और ट्रांसलेशन की दोनों प्रोसेस दिखाई गई। अभी फर्स्ट प्रोसेस जो है हमारी ट्रांसक्रिप्शन, जो फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA, दैट्स द ट्रांसक्रिप्शन बताया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे DNA स्ट्रैंड से हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, mRNA फॉर्म कर रहे हैं, और mRNA में देखिए यहाँ पे थायमिन रिप्लेस हो गया है और यूरेसिल आ गया है, ओके। और ये जो mRNA है फॉर्म होने के बाद में चला गया, वो टेम्पररी रहता है। देन आ गया है यहाँ पे ट्रांसलेशन, देखिए ये जो है दिख रहा है आपको, ये है tRNA देखिए आ रहा है एक एक से, और ये कोडॉन जो है 3 कोडॉन को रीड करता जा रहा है। और उसके पास में देखिए नीचे ये एंटी कोडॉन है, वो रीड कर रहे हैं ये कोडॉन पे का मैसेज, और वो देखिए अमीनो एसिड लेकर आ रहा है, ये अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड लेकर वो एक चेन फॉर्म कर रहा है एंड एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है, एंड दैट्स द ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। और यही क्या है हमारा ट्रांसलेशन, प्रोटीन फॉर्म होना ट्रांसलेशन, mRNA फॉर्म होना ट्रांसक्रिप्शन, दैट्स द
प्रोसेस जो हमने देखा। अब देखिए यहाँ पे आपके बुक में डायग्राम दिए हुए है, बुक में डायग्राम है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, mRNA स्टैंड फॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए यूरेसिल आ गया है, थायमिन रिप्लेस हो गया है और यूरेसिल आ गया है। बुक में दी हुई है आपकी, ये ट्रांसक्रिप्शन की है। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन मतलब mRNA स्टैंड हो रहा है, DNA से क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे mRNA फॉर्म हो रहा है, दैट्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट विल सी हियर ट्रांसलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन दिखाया गया है। ये जो कोडॉन है, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, दैट्स कोडॉन, एंड वो जो देखिए यहाँ पे टीआरएनए है, टीआरएनए के बेस में यहाँ पे देखिए जो दिख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, इसको एंटी कोडॉन बोला गया है। और ये एंटी कोडॉन जो है वो कोडॉन पे का क्या करेंगे, मैसेज रीड करेंगे। और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, यहाँ पे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, अमीनो एसिड। और ये अलग अलग टीआरएनए आते हैं। ये जो टीआरएनए इसका मैसेज रीड करेगा, ये अमीनो एसिड लाएगा। सेकंड टीआरएनए आएगा, इधर का मैसेज रीड करेगा, फिर ये एक अमीनो एसिड लाएगा, फिर थर्ड टीआरएनए इधर का मैसेज रीड करेगा, ये एक अमीनो एसिड लाएगा। मतलब यहाँ पे अमीनो एसिड की क्या बनती जाएंगी, चेन बनती जाएंगी, ग्रुप बनते जाएंगे। दैट्स अ translation, that's the process of translation, formation of protein from mRNA. That process is known as a translation. That's our topic. Next, here see the Dr. Hargobind Khurana as a scientist of इंडियन ओरिजिन। ये कहाँ है, कहाँ के, इंडियन ओरिजिन से। कौन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अब देखिए, हैज मेड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। जो ट्रिपलेट कोडॉन बताए थे ना हमने, वो फॉर 20 अमाइनो एसिड, ये इसकी डिस्कवरी किसने की थी, हरगोविंद खुराना ने की थी। फॉर दिस वर्क ही हैज बीन अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज। इनको नोबेल प्राइज मिला है इन 1968 अलॉन्ग विथ 2 अदर साइंटिस्ट, और इनके साथ और 2 साइंटिस्ट थे। Okay, that's the role of Dr. Hargobind Khurana, and today our topic is completed। और आपको 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड और वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।